बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का ये सिलेबस है माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी में कितनी यूनिट है? यूनिट फर्स्ट बैक्टीरिया, यूनिट सेकेंड वायरस, यूनिट थर्ड फंजाई सर, यूनिट फोर्थ एल्गी। क्या सर? एल्गी। एल्गी इसे जीवाणु कहते हैं हिंदी में, इसे विषाणु कहते हैं, इसे कवक या फफूंद कहते हैं, इसे शैवाल कहते हैं या काई। तो ये पेपर आपका थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरी पेपर में माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। इसमें यूनिट फर्स्ट बैक्टीरिया जीवाणु, यूनिट सेकेंड वायरस विषाणु, यूनिट थर्ड फंजाई कवक या फफूंदी, यूनिट फोर्थ एल्गी शैवाल या काई। इतना नोट कर लिया। इसके बाद बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया की स्टडी की विज्ञान की शाखा को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की शाखा को बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज द ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायरस या विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं वायरोलॉजी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एल्गी या शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं फाइकोलॉजी। इसको एक बार फिर सुन लीजिए। यह आपका थ्योरी पेपर है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव कौन से हैं? जो ज़्यादातर आंखों से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और कुछ एल्गी भी। तो उसमें इनका स्टडी की जाती है माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद पैथोलॉजी। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। स्टडी ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। इट इज आल्सो नोन एज पैथोजेंस। रोगाणु जिसे बोलते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं उनमें पैथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। जिसमें रोग फैलाते हैं रोगाणु। ऐसे सूक्ष्म जीव जो जीवों या वनस्पतियों या पौधों को या सजीवों को रोग फैलाते हैं उनका अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब इसी में सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। Study of fungi is known as mycology.
स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ये पहले जो पुराना कोर्स है उसमें माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी में एल्गी नहीं था, अच्छा, क्योंकि एल्गी ग्रीन प्लांट है। लेकिन ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म, इनकी प्लांट बॉडी थायराइड होती है, मतलब इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीफ, जड़, तना, पत्ती नहीं होती, इसलिए इनको सूक्ष्म जीवों में रखा गया। बीएससी बायो के सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे अपने नोट्स बनाएं।